और चलिए अब बात करते हैं शॉकिंग न्यूज की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पीएमसी बैंक घोटाले की, जिसमें शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एचडीआईएल के 2 डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी की। उसके बाद में शुक्रवार को उनकी कारें जब्त की गई हैं। ईडी ने वाधवान पिता पुत्र की बेशकीमती 12 कारों को जब्त किया। गुरुवार को दोनों को पूछताछ के बाद मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। पीएमसी बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी गिरफ्तार। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एचडीआईएल के चेयरमैन की 12 लग्जरी कारें जब्त। मुंबई के पीएमसी बैंकिंग घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बैंक में 4,355 करोड़ के घोटाले से जुड़े मामले में हुई। पिछले 4 दिनों से लापता थॉमस की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले गुरुवार को रियल्टी कंपनी एचडीआईएल के अध्यक्ष राकेश कुमार वधावन और प्रबंध निदेशक सारंग वधावन को इसी विभाग ने गिरफ्तार कर उनकी 3,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक घोटाले में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कई दिनों से पुलिस जो है वो बैंक के डायरेक्टर को तलाशने की कोशिश कर रही थी और थॉमस के बेटे जो है वो पुलिस को भ्रमित कर रहे थे। थॉमस पर रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को कर्ज देने के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप है। इसके साथ ही बैंक के कामकाज में अनियमितता बरतने का भी आरोप है। थॉमस ने एचडीआईएल को करीब 6,500 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जो बाद में एनपीए में तब्दील हो गई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर 12 महंगी कारों को भी जब्त किया है। इसमें 2 रॉल्स रॉयस, 2 रेंज रोवर और 1 बेंटली शामिल है। मुंबई के 6 स्थानों पर छापे के बाद एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन की ये कारें जब्त की गई। ईडी ने राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग को नामजद किया है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद शुक्रवार को गोलियों से गूंज उठा। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भी एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एक बदमाश को गोली लगने के बाद में गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में धाए धाए गोलियों से गूंज उठा जिला गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में ऑपरेशन ऑल आउट। देश की राजधानी दिल्ली शुक्रवार रात गोलियों से दहल उठी। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें नीरज भारद्वाज नाम का एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नीरज भारद्वाज को गिरफ्तार किया। बदमाश नीरज भारद्वाज पर कई मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट समेत कई मामलों में आरोपी है नीरज भारद्वाज। अशोक प्रधान और कपिल कल्लू का करीबी है बदमाश। एक तरफ देश की राजधानी में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ चल रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटा गाजियाबाद भी गोलियों से गूंज उठा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश अनमोल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। चेकिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर लुटेरा जिसका नाम अनमोल है वो पकड़ा गया है। उसका एक साथी मोनू और सोनू वो फरार है। इसके पास से जो सामान की बरामदगी हुई है, एक चोरी की बाइक मिली है, एक तमंचा मिला है, जिंदा कारतूस मिले हैं और एक मोबाइल फोन मिला है। ये सारे के सारे सामान लूट के हैं। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल सवार अनमोल और उसके साथी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जो अनमोल के दाएं पैर में लग गई। पुलिस काफी मुस्तैदी से चेकिंग कर रही थी। उसमें ये 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे और पुलिस कई तरीकों से संदिग्धता का पता करती है, जैसे नंबर प्लेट हो गया, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, इस तरह से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होती है। और पुलिस ने चेकिंग के लिए इनको रोका, तो ये रुके नहीं और फायरिंग करते हुए भागे। आतंकी अलर्ट और त्योहारों को लेकर दिल्ली एनसीआर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हुए 2 एनकाउंटर ने न सिर्फ होने वाली वारदातों पर रोक लगा दी, बल्कि बदमाशों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। टीम न्यूज नेशन। शुक्रवार को अमेठी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां पर एक शख्स ने कुल्हाड़ी से अपने ही दादा दादी का कत्ल कर दिया, जबकि हमले में 4 महिलाएं भी घायल हुई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया।
उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला शुक्रवार को डबल मर्डर से दहल उठा। जमीनी विवाद को लेकर एक पोते ने रिश्ते की दादी और बाबा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बीच बचाव करने की कोशिश कर रही 4 महिलाओं को भी हमला करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामला शिवरतनगंज के गांव गोयन का है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाला मुनव्वर शुक्रवार दोपहर घर में घुसा और अपने चचेरे दादा और दादी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मुनव्वर के सिर पर खून इस कदर सवार था कि उसने दोनों बुजुर्गों को बचाने की कोशिश करने वाली 4 महिलाओं पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मुनव्वर नाम का व्यक्ति है, उसने अपने चाचा और चाची को एक शार्प एज्ड वेपन, कुल्हाड़ी या चाकू जैसे हथियार से, धारदार हथियार से मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है दोनों लोगों की। और जो उन्हीं के परिवार के बीच बचाव करने वाले लोग थे, तो 4 लोग, उसमें 4 महिलाएं जो हैं घायल हुई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुनव्वर को शक था कि उसके चचेरे दादा दादी ने उस पर कुछ जादू टोना कराया है। इसके अलावा जमीनी विवाद की बात भी सामने आ रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। छानबीन करने पर प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि उसको ये लगता था कि कोई भूत प्रेत का जादू टोना इनके परिवार द्वारा उसके ऊपर किया गया है, जिसके कारण वो कोई भी उसको व्यावसायिक सफलता नहीं प्राप्त होती थी और उसी के चलते, उस भ्रम के चलते उसने ये आज की घटना को अंजाम दिया है। बाकी अगर कोई और विवाद है या कोई और जमीनी विवाद तथ्य सामने आता है तो उसमें और विवेचना की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार आरोपी मुनव्वर की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली पुलिस ने कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 3 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बम ब्लास्ट की बात कही थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। इस शख्स की कारस्तानी ने दिल्ली में पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया था। शक्ल से सीधा साधा नजर आने वाले इस शख्स ने 3 अक्टूबर को अपने मोबाइल मैसेज से पुलिस को दहशत में डाल दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने दिल्ली के एक नामी स्कूल टीचर को मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें लिखा था कि दिल्ली के कई स्कूलों में सीरियल ब्लास्ट होंगे। दिल्ली पुलिस ने मैसेज की सूचना मिलते ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिसके जरिए धमकी का मैसेज भेजा गया था। नंबर ट्रेस हो जाने के बाद मैसेज करने वाला ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस की पूछताछ में ब्लास्ट करने वाले मैसेज की कहानी कुछ और ही निकली। बताया जा रहा है कि इस शख्स का एक व्यक्ति से पैसे की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। उससे बदला लेने के लिए शारिक अख्तर नाम के इस शख्स ने अपने विरोधी के आधार कार्ड के नंबर का इस्तेमाल कर सिम कार्ड लिया और फिर उसी सिम के जरिए टीचर को झूठा मैसेज कर दिया। इसके पीछे शारिक का मकसद अपने विरोधी को पुलिस के जाल में फंसाने का था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में उसकी पूरी साजिश का खुलासा हो गया और फिर पुलिस ने शारिक अख्तर पर अपना शिकंजा कस दिया। पुलिस की जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि आरोपी शारिक अख्तर नामी स्कूलों में एडमिशन दिलाने के नाम पर दलाली का धंधा भी करता है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इसी के साथ यहाँ पर रुकने कुछ ही पलों के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।